हेलो फ्रेंड्स, क्या नालंदा यूनिवर्सिटी का अतीत भविष्य का आईना बन सकता है? क्या नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास का परिचय वर्तमान में दे सकता है? आइए जानते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहाँ इन्होंने इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के 1600 साल पुराने खंडहर भी गए। इस दौरान उनकी गाइड पटना सर्किल हेड गौतमी भट्टाचार्य बनी। पीएम मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद। दरअसल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत के समृद्ध इतिहास का अमिट दस्तावेज रहा है, जो प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत को दर्शाता था। लेकिन खिलजी वंश के आक्रमणकारियों ने इसे लूटा, कत्लेआम मचाया और जला डाला। 2007 से तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पहल के बाद इसके निर्माण की रूपरेखा बनाई गई थी और पीएम मोदी ने 19 जून को नए परिसर का उद्घाटन भी किया। जानिए नालंदा के समृद्ध अतीत, उसके पतन की कहानी और उसके वर्तमान स्वरूप की खासियतों के बारे में। वर्ष 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पहल पर इसे एक नई यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक बिहार असेंबली में विधेयक पास हुआ। नई यूनिवर्सिटी 2014 के अस्थायी रूप से 14 विद्यार्थियों के साथ संचालित होना शुरू हुई। साल 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजगीर से पिलखी विलेज में नालंदा विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी थी। नए परिसर का निर्माण कार्य साल 2017 से प्रारंभ किया गया और 19 जून 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। करीब 455 एकड़ के दायरे में फैला यह कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है। इसकी इमारतें कुछ नई तकनीक से बनाई गई है, जो गर्मी में ठंडी और ठंड के दिनों में गर्म बनी रहती है। नए कैंपस में 1750 करोड़ रुपए की धनराशि से बनाए गए भवनों और अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी की 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं। इनमें 40 क्लासरूम बनाए गए हैं और 300 सीटों वाला एक भव्य ऑडिटोरियम बनाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में विशाल लाइब्रेरी, खुद का पावर प्लांट भी है। इस यूनिवर्सिटी में 26 विभिन्न देशों के विद्यार्थी स्टडीज कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, डायरेक्ट रिसर्च कोर्स, शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 137 स्कॉलरशिप विशेषताएं हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस प्राचीन खंडहरों के करीब ही है। 800 से ज्यादा वर्षों तक खंडहर में रहने वाली नालंदा यूनिवर्सिटी कभी भारत का वैभव हुआ करती थी। यहाँ एक दुनिया के करीब 10,000 विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में हुई थी। इस वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच इसकी स्थापना की थी। गुप्त वंश में भारत की समृद्धि और ख्याति दुनिया भर में फैली हुई थी और नालंदा विश्वविद्यालय भी वैश्विक शिक्षा का अहम केंद्र बन गया था। गुप्त वंश के पतन के बाद भी भारत के हर्षवर्धन के काल में यह विश्वविद्यालय फलता फूलता रहा। इस दौरान करीब 6 शताब्दियों तक इस यूनिवर्सिटी की ख्याति का लोहा दुनिया में माना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय इतना भव्य था कि यहाँ पूर्व में चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत जैसे देशों के विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। यही मिडिल ईस्ट में ईरान जैसे देशों के विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने आए। प्राचीन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत समृद्ध थी। बताया जाता है कि यहाँ 3 लाख से भी ज्यादा पुस्तकें सहेज कर रखी गई थी। यही नहीं, 300 रूम और 7 बड़े सभागार भी इस विद्यालय की शोभा बढ़ाते थे। जब 13वीं शताब्दी में खिलजी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और कई ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुँचाया, इसकी जद में नालंदा विश्वविद्यालय भी आया। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर जोरदार हमला किया और इसे बर्बाद कर दिया। कई बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम भी किया। आक्रमणकारियों ने इस विद्यालय को आग के हवाले तो किया ही, इस विद्यालय की लाखों किताबें भी जला डाली। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय 3 महीने तक धू धू करके जलता रहा। आग की लपेटों में इस विश्वविद्यालय के ही नहीं, भारत के भव्य को भी जला डाला।